तो चलिए आज नीचे के एक सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे खतरनाक आइडिया को समझते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो किसी की पसंद, अफसोस और पहचान को हमेशा के लिए बदल सकता है। जरा सोचिए, यही जिंदगी बिल्कुल जैसी है वैसी ही हमेशा हमेशा के लिए दोहराई जाए। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक आईना है। चलिए इसमें उतरते हैं। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। वेदांत 21 साल का एक लड़का है। एक रात वो अकेला बैठा है और उसका दिमाग उलझन, पछतावे, डर इन सब से भरा हुआ है। और तभी उसके अकेलेपन में एक आवाज गूंजती है, एक फुसफुसाहट। ऐसी आवाज जो कहीं से नहीं आ रही, पर ऐसा लगता है जिससे हर जगह है। और वो आवाज उससे एक सवाल पूछती है, एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदल सकता है। क्या तुम अपनी यही जिंदगी ठीक जैसी है वैसी ही अनंत काल तक बार बार जीना चाहोगे? कोई दूसरा चांस नहीं, कोई बदलाव नहीं, बस यही जिंदगी हमेशा के लिए। और वेदांत का पहला रिएक्शन एक डरा हुआ नहीं। जाहिर है, क्योंकि उसकी जिंदगी कोई परफेक्ट तो है नहीं, उसमें गलतियां हैं, दुख हैं, और उससे दोबारा जीने का ख्याल ही उसे कंपा देता है। और बस यही नीचे का असली पॉइंट सामने आता है। उनका कहना है कि ये जो डर है ना, ये डर ही सबसे बड़ा सिग्नल है। ये बताता है कि जिंदगी में कुछ तो बदलने की जरूरत है। तो ठीक है, वेदांत की कहानी से थोड़ा हटकर अब इस आइडिया को ही समझते हैं। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, याद रखिए, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है इटर्नल रिकरेंस, मतलब अनंत पुनरावृत्ति। सोचिए, जिंदगी का हर पल, हर फैसला, हर एहसास हमेशा के लिए रिपीट होता रहेगा। कोई रीस्टार्ट बटन नहीं है। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि नीचे ये नहीं कह रहे कि ऐसा सच में होगा। नहीं, ये तो बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, एक आईना है जो किसी को उसकी मौजूदा जिंदगी की सच्चाई दिखाता है। ये बदलने का एक इन्विटेशन है, निराश होने का कारण बिल्कुल नहीं। तो फिर इस टेस्ट का असली मकसद है क्या? देखें, इसका मकसद है किसी को एक सीधी और थोड़ी असहज सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करना। नीचे चाहते थे कि हर इंसान खुद से ये सवाल पूछे कि क्या जो जिंदगी वो जी रहा है, उसकी आदतें, उसके रिश्ते, उसका काम, क्या ये सब इतने मीनिंगफुल हैं कि उन्हें खुशी खुशी अनंत काल तक दोहराया जा सके? और सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों का जवाब, अगर वो खुद से ईमानदार हों, तो नहीं ही होगा। और नीचे के लिए यही वो मोमेंट है जहां असली बदलाव की शुरुआत होती है। तो चलिए वेदांत की कहानी पर वापस चलते हैं। उस नहीं के डर के बाद क्या हुआ? क्या वो बस डर में ही डूबा रहा या उसने कुछ और किया? उस सवाल से जूझते जूझते वेदांत को दो बहुत बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली, उसे एहसास होता है कि वो जिंदगी को ऐसे जी रहा है जैसे उसके पास इन्फिनिट टाइम हो, हर चीज को कल पर टाल रहा है। और दूसरी कि वो अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जी रहा है। और पता है क्या, इस आइडिया को आज की साइकोलॉजी भी बहुत मानती है। ये हमें जानबूझकर जीने के लिए उकसाता है, ऐसे फैसले लेने के लिए कहता है जहां हम डर पर साहस को चुनें और दूसरों के अप्रूवल से ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को अहमियत दें। मतलब ये सिर्फ सर्वाइवल मोड से निकलकर क्रिएशन मोड में आने का एक पावरफुल तरीका है। और धीरे धीरे वेदांत को ये बात समझ आने लगती है। अब ये सवाल उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि उसे जगा रहा था। ये एक धमकी नहीं थी, ये एक मौका था। क्योंकि नीचे के हिसाब से जो इंसान अपनी जिंदगी को इस तरह से जीता है कि वो उसे खुशी खुशी दोहरा सके, वही इंसान असल में आजाद है। वो बाहरी दबाव से भी और अपने अंदर के डर से भी, दोनों से मुक्त हो जाता है। तो सवाल उठता है कि कोई अपनी जिंदगी को नहीं से हाँ वाली कैसे बनाए? नीचे इसके लिए एक बड़ा प्रैक्टिकल फॉर्मूला देते हैं। पहला, कोई मीनिंगफुल काम करो। दूसरा, आराम नहीं बल्कि मुश्किल सच को चुनो। तीसरा, ऐसी आदतें बनाओ जिन पर गर्व हो, जैसे ईमानदारी, डिसिप्लिन। चौथा, वो इंसान बनो जिसकी तुम खुद इज्जत कर सको। और पांचवा, सबसे जरूरी, हर पल को ऐसे जियो जैसे कि वो हमेशा के लिए है। तो इस सबका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इटर्नल रिकरेंस एक चैलेंज है, एक ऐसी पूरी और सच्ची जिंदगी जीने का चैलेंज कि उसे दोहराना एक खुशी बन जाए, एक सजा नहीं। तो आखिर में यह सवाल सिर्फ वेदांत के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए है। क्या जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो दोबारा जीने लायक है? जवाब चाहे जो भी हो, असली ताकत उस जवाब को बदलने में है।